नमस्कार, मैं अभिषेक रंजन आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिवीर की जिसने महज 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। 18 साल की उम्र में फांसी के तख्त पर झूल जाने वाले क्रांतिवीर देशभक्त योद्धा खुदीराम बोस की। जी हाँ साथियों, मुजफ्फरपुर वही धरती है जहां खुदीराम बोस को फांसी दी गई। मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस की बलिदान स्थली है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी हमारे राष्ट्र के इतिहास में सदैव याद रखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने रक्त से इस देश को सींचा है। खुदीराम बोस यूँ तो बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के ही मिदनापुर ज़िले अंतर्गत बिछवैनी गांव के। खुदीराम बोस बचपन से ही देशभक्ति के कार्यों में संलग्न रहते थे। महज 9वीं कक्षा में पढ़ते वक्त ही उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों का दामन थाम लिया था। यह युवा तब चर्चा में आए जब 1905 में लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों ने बंग भंग की घोषणा की, अर्थात बंगाल विभाजन की नींव रखी। बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल समेत पूरे देश में आंदोलनों का दौर था। इस आंदोलन में खुदीराम बोस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों के दमनकारी यातना भरे नीतियों ने खुदीराम बोस समेत कई आंदोलनकारियों को, कई क्रांतिकारियों को दबाना चाहा, उन्हें रोकना चाहा, उनके आंदोलनों को कुचलना चाहा। लेकिन खुदीराम बोस ने देशभक्ति के लिए सिर उठा लिया था, जो किसी के लाखों यातना से नहीं झुकने वाला था। लेकिन उस आंदोलन से जुड़ने के कारण अंग्रेज़ों ने, खासकर लॉर्ड कर्जन ने और उनके प्रमुख अधिकारी किंग्सफोर्ड ने लोगों को यातनाएं देनी शुरू की। बंग भंग आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किए जाने लगा और उन्हें जेल में कठोर सजाएं देने लगी। अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश सरकार के इस नीति के खिलाफ खुदीराम बोस ने बिगुल बजा दिया था। आंदोलनकारियों पर अत्याचार होता देख खुदीराम बोस रात भर सो तक नहीं पाते थे। खुदीराम बोस बाद में गिरफ्तार भी हुए, लेकिन इस बार उनकी रिहाई हो गई। खुदीराम बोस दूसरी बार जब गिरफ्तार हुए तब वो वंदे मातरम का पर्चा बांट रहे थे। उस दौरान भी गवाह न मिलने के कारण अदालत को खुदीराम बोस को छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बार खुदीराम बोस को अपने साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ एक अहम जिम्मेदारी मिली थी। यह जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि कर्जन का वो सिपाही किंग्सफोर्ड जो जुल्मी था, यातनाकारी था, उसके हत्या की। अब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी कर्जन के उस आताताई अधिकारी किंग्सफोर्ड के हत्या की साजिश में लग जाते हैं। किंग्सफोर्ड को उसके दमनकारी नीतियों और अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत के लिए अच्छा काम करता हुआ देख अंग्रेजी हुकूमत मुजफ्फरपुर भेज देती है। किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर जिला सत्र न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाता है। मुजफ्फरपुर जिला सत्र न्यायालय का न्यायाधीश बनने के बाद किंग्सफोर्ड जब मुजफ्फरपुर आते हैं तो उनके पीछे धमक पड़ते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर में रहकर अंग्रेजी हुकूमत के जिला सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड का पीछा करते हैं और उनके गाड़ियों की रेकी करते हैं। खुदीराम बोस ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब वो मुजफ्फरपुर से किंग्सफोर्ड की हत्या करने के बाद ही वापस लौटेंगे, ताकि अंग्रेजी हुकूमत को माकूल जवाब दिया जा सके और पूरे देश में ये बात जा सके कि भारत में एक युवा क्रांतिकारी जाग चुका है जो अब अंग्रेज़ों को खदेड़ कर ही दम लेगा। ठीक उसी दिन खुदीराम बोस ने अपने योजना को आगे बढ़ाया और जिस रंग की बग्घी से
किंग्सफोर्ड जाया करते थे, किंग्सफोर्ड यात्रा करते थे, उस रंग की बग्घी पर बम से हमला कर दिया। लेकिन संयोगवश उस बग्घी में उस दिन किंग्सफोर्ड नहीं मौजूद था। किंग्सफोर्ड उस दिन जिला सत्र न्यायालय से देरी से निकला था और जिस बग्घी पर खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने बम फेंका, उसमें 2 महिला थी जिसकी मौत हो जाती है। इन दोनों महिलाओं के मौत के बाद खुदीराम बोस लंबे समय तक इसका पश्चाताप भी करते हैं। उस दिन बग्घी पर बम फेंकने के बाद प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस वहाँ से भागते हैं और तमाम अंग्रेज के पुलिसिया बल और अधिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को पकड़ने के लिए उनके पीछे निकल पड़ती है। भागते भागते खुदीराम बोस को अंग्रेजी हुकूमत वैनी रेलवे स्टेशन पर पकड़ लेती है। अपने आप को चारों तरफ अंग्रेजी पुलिस से घिरा हुआ देख खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी यह समझ जाते हैं कि आज उनकी गिरफ्तारी तय है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी भागने का रास्ता ना पाते हुए अपनी ही पिस्तौल से अपने सर में गोली मार लेते हैं और वहीं वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो उसके साथ ही खुदीराम बोस को अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद खुदीराम बोस को लेकर के पूरे विश्व में बात होने लगती है कि एक युवा क्रांतिकारी ने अंग्रेजी हुकूमत को घुटने पे बल लाने पर मजबूर कर दिया गया। फिर अंग्रेजी हुकूमत बुज़दिली का परिचय देते हुए महज 18 साल के खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाती है और फांसी देने के लिए जो जगह तय होता है वो होता है मुजफ्फ़रपुर का कारावास। मुजफ्फ़रपुर के कारावास में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी देने का दिन मुकर्रर किया जाता है। इस दिन खुदीराम बोस स्नान ध्यान कर पूजा पाठ के साथ अपने हाथों में गीता लिए फांसी के तख्त पर चढ़ते हैं और मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे से झूल जाते हैं। खुदीराम बोस की याद में आज भी एक बंगला गीत प्रसिद्ध है कि हंसी हंसी चढ़बो फांसी देखबो भारतवासी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के इस बलिदान ने भारत में क्रांति की, अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन की एक नई नींव रखी और अंग्रेज़ी हुकूमत को माकूल जवाब दिया। अंग्रेज़ी हुकूमत पर हुआ यह हमला और खुदीराम बोस की फांसी की बात इंग्लैंड और यूरोप तक चलने लगी और हमारे देश में चल रहे अंग्रेज विरोधी आंदोलनकारियों को बल मिला। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी जैसे हज़ारों क्रांतिकारियों ने हमारे देश को खून से सींचा है। तो 15 अगस्त का दिन उन्हीं क्रांतिकारियों को समर्पित है। तो आज हमारा उद्देश्य था कि एक ऐसे वीर योद्धा की बात आप तक लेकर आए जिस वीर योद्धा ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर किया। तो इसी भावना के साथ हम सब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी समेत देश के उन तमाम सपूतों को प्रणाम निवेदित करते हैं जिन्होंने हमारे भारत माता की इतनी मजबूत नींव रखी है। जय हिंद, जय भारत।